सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइज, आज का हम लोग जो वीडियो होने वाला आज का, उसमें हम लोग इकोनॉमिक्स का डिटेल सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग प्रीवियस वीडियो देखे थे, हमने बीएसटी का सिलेबस डिस्कस किया था, उसी तरह आज इकोनॉमिक्स का सिलेबस डिस्कस होने वाला है। तो चलो करते हैं। सो हेलो गाइज, आप देख सकते हो जैसा कि मैंने सिलेबस यहाँ लिख दिया है। 11th क्लास की तरह 12th क्लास में भी दो बुक है। एक बुक का नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक बुक का नाम है इंडियन इकोनॉमिक्स। हम लोगों ने 11th में माइक्रो पढ़ा था, जिसको बोला जाता है इंडिविजुअल, और मैक्रो मतलब हम लोग होल पढ़ेंगे, मतलब पूरा कंट्री के बारे में पढ़ेंगे। कंट्री यानी कि जितने भी कंट्री में पीपल्स रखते हैं सबके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि इसमें दो बुक है, एक मैक्रो एक इंडियन। तो जो सिलेबस आ रहा है वो मैंने यहाँ लिख दिया है। इसमें मैं बताऊंगा कि क्या कटिंग पोर्शन है और क्या कटिंग पोर्शन नहीं है, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, फर्स्ट चैप्टर हम लोग पहले मैक्रो का डिस्कस करते हैं, आफ्टर हम लोग इंडियन इकोनॉमी का करेंगे। तो मैक्रो में दिया गया है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। ये नाम छोटा है, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। ये जो मैंने लिखा है ये चैप्टर्स नहीं है, ये यूनिट्स है। इसके अंदर चैप्टर्स आते हैं, मनी बैंकिंग है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, ये सब के अंदर चैप्टर्स आते हैं। तो जैसा कि नेशनल इनकम जो चैप्टर है, इसके ये एक तरह से बड़ा चैप्टर है। ये वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक कहा जा सकता है इसको। और इसमें क्रिटिकल थिंकिंग्स भी आती है। अगर इसको समझ लिए ना तो बहुत इजी हो जाएगा, अगर समझे नहीं तो ये टफ हो जाएगा बाद में जाके। तो जैसा कि नेशनल इनकम जो है, इसमें आपका अगर संदीप कर के हिसाब से चलोगे तो उसमें आपका 3 चैप्टर आता है, और मैक्रो के हिसाब से चलोगे तो आई थिंक उसमें शायद मैक्रो इकोनॉमिक का टीआर जैन के हिसाब से चलोगे तो शायद उसमें 4 चैप्टर्स आते हैं। तो जैसे कि ये नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट ये यूनिट है, इसमें चैप्टर्स है, तो इसमें से कुछ कटिंग पोर्शन है नहीं। सीबीएसई ने कुछ कट नहीं किया है, इसमें जो है वो पूरा चैप्टर्स आ रहा है, इसमें कुछ कटिंग पोर्शन नहीं है। तो ये भी उतना हार्ड नहीं है, बस समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट है, बस ये हो गया, इसमें कुछ कटिंग नहीं है। उसके बाद आता है मनी एंड बैंकिंग। ये यूनिट एक साथ लिखा गया है, मनी एंड बैंकिंग, बट ये एक साथ है नहीं। ये मनी एक अलग चैप्टर है, बैंकिंग एक अलग चैप्टर है, ठीक है। तो ये जो मनी एंड बैंकिंग है, इसमें से कुछ डिलीटेड टॉपिक भी है। तो डिलीटेड टॉपिक जैसे मनी में बोला जाए तो मनी सप्लाई में आपका जो M1 M2 M3 M4, आपको पता नहीं होगा, आप पढ़ोगे आपको पता चलेगा। तो इसमें मनी में जो मनी सप्लाई में M1 M2 M3 M4 आ रहा है, उसमें से M1 आ रहा है। 2 3 4 ये कट चुका है, पिछले साल भी कटा था, इस साल भी ये कट चुका है। ऐसे तो ये आता है सारा ही है, बट पिछले साल भी कटा था और इस साल भी ये जो है नहीं आ रहा है। तो इसमें जो है हम लोग को सिर्फ M1 करना है, और इसमें से बाकी बात तो कुछ कटा नहीं है, बाकी बात हम लोग को सब करना है। और जैसे बैंकिंग हुआ, बैंकिंग में से भी ऐसे कुछ कटा नहीं है, बट 3-4 टॉपिक है जो जैसे कॉमर्शियल बैंक के बारे में उतना बोला नहीं गया है सिलेबस में, बट हम लोग करेंगे। बाई चांस सीबीएसई कुछ भी कर सकता है, आ सकता है। तो अगर हम लोग जान लिए तो हम लोग का नुकसान होने वाला है नहीं, क्योंकि जनरल लाइफ में वो काम आता है हम लोग का। तो ये भी एक इजी चैप्टर है। ये दो जो है ये छोटा छोटा चैप्टर है, आप चाहो तो एक दिन में दोनों चैप्टर कर सकते हो। उसके बाद आता है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये भी एक तरह से मैक्रो इकोनॉमिक में अगर देखा जाए तो टफेस्ट चैप्टर माना जाता है। टफेस्ट चैप्टर, लेंदी है बट टफेस्ट, लेंदी है पर टफ नहीं है, जस्ट में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ये ऐसा चैप्टर है, ये एक तरह से टफ नहीं बोलूंगा, बट हाँ थोड़ा लिटिल भी टफ है। अगर करोगे तो वैसे आपको लगेगा नहीं, बट हाँ जैसे कि इसमें भी ये यूनिट है, इसमें भी 3 चैप्टर्स आता है, जो कि चैप्टर्स का नाम है आपका एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट, एक ये आता है। दूसरा आता है आपका इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। उसके बाद आता है एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस सप्लाई। बस ये इसमें आता है 3 चैप्टर्स। तो बस इसको समझ लिए तो आपको ये चैप्टर्स करने में मजा आएगा। इसमें सम्स है, तो आप अगर इसको कर रहे हो अच्छा से, एकदम आपको समझ में आ रहा सब, तो आप चाहो, आपका मन करेगा कि हाँ मैं और सम्स बनाऊं और सम्स बनाऊं, तो आपको ये लगेगा। और अगर आप अच्छे से नहीं करोगे, आप पहला चैप्टर में अगर कुछ छोड़ दिए, कुछ आपको क्लियर नहीं हुआ, आप नहीं पूछे, तो आपको ये चैप्टर जो है आगे जाके प्रॉब्लम फेस आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आता है गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमिक। ये जो चैप्टर है, ये भी चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है, ना कि हार्ड चैप्टर है। हाँ लेंदी नहीं बोलूंगा, बट थोड़ा सा अगर देखा जाए तो लिटिल बिट लेंदी है, और ऐसे कुछ है नहीं इसमें, इजी है ये भी चैप्टर। तो इसमें से भी कुछ कटिंग पोर्शन नहीं है। अब लास्ट यूनिट आता है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ये एक यूनिट का नाम है। इसमें भी 2 चैप्टर्स आता है, एक तो आता है फॉरेन एक्सचेंज रेट और दूसरा आता है आपका
बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर आता है। तो हम लोग का यहाँ मैक्रो का सिलेबस जो है डिस्कस हो चुका है और बाकी बात कुछ आ नहीं रहा है, बस यही है। उसके बाद आता है इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमिक में भी जैसा कि मैंने यहाँ यूनिट लिखा था वैसे मैंने भी यहाँ यूनिट लिखा है। यूनिट जो पहला यूनिट है वो पहला यूनिट है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 टू 90 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। इसमें क्या होता है, जब ब्रिटिश जो है 1947 का अपना इंडिपेंडेंट हुआ था, मतलब 1947 को ब्रिटिश लोग इंडिया छोड़ के बाहर गए थे, तो जब वो बाहर गए थे तो अपना इंडियन इकोनॉमिक का कैसा हालत था तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। उस जो कि नाम आता है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये पढ़ेंगे कि हम लोग का उस टाइम स्टेट कैसा था, इंडियन इकोनॉमी का स्टेट कैसा था। उसके बाद इसमें एक और आता है, दूसरा जो आता है इसमें वो आता है इंडियन इकोनॉमिक 1950 टू 1990। जब वो लोग एकदम तबाह करके चले गए थे अपना, मतलब एकदम खत्म कर चुके थे, तो हम लोग का जो प्राइम मिनिस्टर है, चेयरमैन है, तो वो लोग ने मिलकर पॉलिसी बनाया जिसका नाम था, पॉलिसी का नाम था 5 ईयर प्लान पॉलिसी बनाया था। तो वो जो 5 ईयर प्लान बनाया था वो इसलिए बनाया था कि जो इंडियन इकोनॉमिक का जो डेवलपमेंट कर सके, मतलब इंडियन इकोनॉमिक को हम लोग ग्रोथ कर सके, तो वो कुछ 5 ईयर प्लान बनाया था। तो वो इसमें आ जाता है 1950 टू 1990। बट 1950 टू 1990 जब चला गया तब देखा गया कि उतना प्रोग्रेस आ नहीं रहा है। तब क्या किया गया, जो पब्लिक सेक्टर था उसका रोल कम किया गया, प्राइवेट सेक्टर का रोल ज्यादा किया गया। तो ये किया गया और 1991 को एक न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म लाया गया जिसका नाम है एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो आप हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। ऐसा कि इसमें कुछ कटा है नहीं, बस सब आ रहा है, जस्ट मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि इसमें है क्या, इसमें से कुछ कटा नहीं है। उसके बाद आता है करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। तो ये भी जैसे दूसरा यूनिट है, इसमें आता है आपका पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसमें से कुछ चैप्टर्स कटा है, जो कटा है मैं टिक लगा देता हूं थोड़ा। जैसा कि हर साल के सिलेबस में पॉवर्टी आता है, इस बार पॉवर्टी नहीं आ रहा है, तो ये आपका एक फायदा हो गया, पॉवर्टी आ नहीं रहा है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हर साल आता था, इस साल भी आ रहा है, इसमें कुछ कटिंग पोर्शन नहीं है। रूरल डेवलपमेंट जो है हर साल आ रहा था, इस साल भी आ रहा है, इसमें कुछ कटिंग पोर्शन है नहीं। एम्प्लॉयमेंट भी हर साल आ रहा था, इस साल भी आ रहा है, इसमें कोई कटिंग पोर्शन नहीं है। और इंफ्रास्ट्रक्चर रोज आता है, हर साल आता है, बट इस साल नहीं आ रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं आ रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज इट इज हर बार आता था, इस साल भी आ रहा है, इसमें कुछ कटा नहीं है। तो जो दूसरा यूनिट है, दूसरा यूनिट में से जो 2 चैप्टर्स है, एक पॉवर्टी हो गया, एक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये इस साल नहीं आ रहा। 2022 टू 2023 का जो सिलेबस है एज पर सीबीएसई, ये नहीं आ रहा है। उसके बाद जो लास्ट यूनिट आता है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया कंपैरिजन। इसमें क्या किया जाता है, जो नेबर्स कंट्री होती है ना, नेबर्स कंट्री, जैसे कि इसमें बेसिकली जो है तीन कंट्री को लिया गया है, एक इंडिया, एक पाकिस्तान एंड एक चाइना। जो तीनों कंट्री है ना, इसका कंपैरिजन किया जाता है। कंपैरिजन किस लिए, कंपैरिजन इसलिए किया जाता है कि जिससे पता चले कि कौन सा जो कंट्री है वो ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा है, कौन कितना ग्रोथ रेट में है। तो इसमें हम लोग बेसिकली जो है पढ़ेंगे ये। बस आपका जो है यही सिलेबस आ रहा है, न्यू जो सिलेबस आपका एज पर सीबीएसई है, और कुछ आ नहीं रहा है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। तो इस वीडियो का हम लोग टारगेट रखते हैं 20 लाइक्स। तो अगर आपको अच्छा लगे प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे। थैंक यू।